कल तक जो ये कह रही थी कि कृष्ण और राधा रानी की कृपा से हमारा विवाह हुआ है, जो विवाह से एक दिन पहले अपने प्रेमी में कृष्ण का रूप देखती थी, उसने एक ही दिन में अपना पति बदल दिया। पति बड़ा हैरान हुआ और पत्नी से पूछा, प्रिय एक बात बताओ, कल तक तो आप मुझे कृष्ण की छवि देखती थी और आज मैं राम की छवि देख रही हूं, ऐसा क्यों? पत्नी बोली कि मैं आपको राम की कथा सुनाती हूँ। जब राम का विवाह हुआ तो उन्होंने प्रथम दिन सीता को वचन दिया कि हे सीते, हमारे कुल में एक से अधिक विवाह का प्रचलन है। स्वयं मेरे पिता दशरथ की 3 पत्नियां हैं, परंतु मैं इस प्रथा को बदलना चाहता हूँ। हे सीते, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मेरे जीवन में तुम्हारी सेवा कोई नहीं आएगा। पत्नी बोली कि मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे सिवा आपके जीवन में कोई ना आए। ये है हमारे समाज में प्रेम के मायने, यही है हमारी प्रेम की समझ, यही सीखा हमने अपने ग्रंथों से। हमने अपनी सुविधा के अनुसार प्रेम की परिभाषा बना रखी है। हमारे प्रेम करने का कुछ आधार है, हमारे प्रेम करने के कुछ कारण है, हमारे प्रेम में कुछ चाह है, हमारे प्रेम में कुछ मोह है, हमारे प्रेम में अधिकार है। प्रेम का कोई आधार हो ही नहीं सकता। जहां प्रेम का कोई आधार होगा वो एक दिन गिर जाएगा। जब हम एक नया घर बनाते हैं तो पहले उसका आधार अर्थात उसकी नींव सबसे पहले बनाते हैं, तब वो टिकता है। आधार का क्या भरोसा, एक दिन टूट जाएगा और आधार के टूटते ही भवन गिर जाएगा। एक पिता अपने पुत्र को इसलिए प्रेम करता है क्योंकि पिता के अधूरे सपनों को पुत्र एक दिन पूरा करेगा। इसमें एक चाह है। एक पुत्र अपने पिता को इसलिए प्रेम करता है कि पिता ही है जो उसका पालन कर सकता है। एक प्रेमी प्रेमिका को इसलिए प्रेम करता है कि वो उसकी वासना को संतुष्ट कर सकेगी। पति पत्नी एक दूसरे को इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे पर अपना अधिकार समझते हैं। ये चाह, ये मोह, ये अधिकार, ये वासना सब नश्वर है, ये बदलती रहती है। दुनिया में प्रेम इसलिए नहीं है क्योंकि दुनिया में जितने भी संबंध हैं उस संबंध के पीछे कुछ न कुछ कारण है। जैसे ही कारण बदला संबंध बदला। प्रेम का कोई कारण नहीं है, वह अकारण है। प्रेम का कोई आधार नहीं है, वो तो निराधार है। प्रेम कोई मोह नहीं, प्रेम तो बड़ा ही निर्मोही है। प्रेम अधिकार नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण है। प्रेम कोई चाह नहीं अपितु अचाह है। जगत में प्रेम का कोई आधार नहीं बल्कि प्रेम स्वयं जगत का आधार है। राम का भी प्रेम सच्चा है और कृष्ण का भी। केवल अंतर है तो इतना कि राम ने प्रेम मर्यादा से समझाया है और कृष्ण ने मर्यादाओं को तोड़ कर।
वही कृष्ण के प्रेम ने कुब्जा व मीरा का उद्धार किया। राम ने अपने प्रेम सीता को वरण से जीता, वही कृष्ण ने रुक्मिणी को हरण से पाया। दोनों के कार्य करने के तरीके अलग हैं, परंतु लक्ष्य एक है, और वो लक्ष्य है इस धरा पर केवल प्रेम का शासन हो, जिससे समस्त प्रकृति में रह जाए तो केवल प्रेम, शांति और आनंद। श्री राधे।